हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। और कल से इवनिंग में आएगी वीडियो। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें वहीं से दिखा रहे हैं जहाँ पे लास्ट एपिसोड ख़त्म हुआ था। वो डर जाते हैं और पीछे और कोई नहीं होता, वो डोममेट के जो होते हैं ना अंकल, देखने वाले आते हैं तो वो उनको पकड़ लेते हैं, उनका सामान ले लेते हैं और बोलते हैं ये पता कितना रिस्की है इसको ऐसे लेना, और तुम ऐसे काम कर रहे हो। और उनका साथ चेंगलांग भी देता है क्योंकि है ना, फिर वो हमें बाद में पता चलेगा उनका साथ क्यों दे रहा होता है। फिर जैसे ही वो चले जाते हैं तो वो बोलता है चेंगलांग हम भी ब्रदर हैं या नहीं, तुमने ऐसा क्यों किया। चेंगलांग बोलता है कि जब तुम टीवी देख रहे थे तुमने मेरे को याद किया एक भी। लूशे के और उसके फ्रेंड के बारे में नोटिस बोर्ड पे छपा होता है तो एक घूर घूर के उसको देख रही होती है तो पीछे से लूशे ही आता है। वो बोलती है ताओ कि ये अपना वाला लूशे ही है। वो कहती है पता नहीं, लेकिन जैसे ही वो उस बोर्ड को फेंक देता है उधर निकाल के, वो बोलती है तुम चिंता मत करो, ये अपना वाला ही लूशे है। फिर बोलती है तुम कैसे पकड़े गए। बोलता है ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। फिर वो बोलती है ताओ कि चलो हम है ना देखने चलते हैं, हमें किस उसमें पार्ट लेना है क्लब में। तो वो चले जाते हैं तो वो बास्केटबॉल क्लब चुनता है। तो वो बोलता है मैं भी ज्वाइन करूँगा। तो वो मना कर देता है कि लड़कियां नहीं खेल सकती, तुम्हारी हाइट देखिए। तो उसके असिस्टेंट कोच आती है, बोलती है किसने कहा लड़कियां नहीं खेल सकती। फिर वो कहता है कि अगर ये इसके असिस्टेंट कोच है तो मैं इसमें नहीं लूँगा पार्टिसिपेट। तो वो जाने लगता है। जाने से पहले वो बहुत दूर से जो है निशाना लगाता है एक कोर्ट की तरफ, और वो चाला भी जाता है। और उसको देख के तो वो भी बिल्कुल शौक हो जाता है कि मैंने इतना ऊंचा मार कैसे दिया, और सब शौक हो जाते हैं। तो फिर वो वहाँ से जाने लगता है तो अपने उनको बोलती है कि इसको पीछे से बुला के लाओ। फिर वो वहाँ से चले जाता है। और आपको पता ही तो है, ताओ और ये जब भी दोनों मिलती हैं तो ये दोनों क्या करती हैं, चेंगलांग चेंगलांग चेंगलांग। पर ये भी पढ़ रहा होता है चेंगलांग, लेकिन इसकी क्लास उसके साइड में होती है तो उसके पास जाके बैठता है। और उसको मतलब मैम एक क्वेश्चन पूछती है तो वो उसका सही आंसर देता है तो उसकी तरफ देखने लगता है तो वो स्माइल करती है और वो उसको ही घूर रहा होता है। अब आप समझ लो कुछ होगा तो सही। यही अपनी क्लास से जा रहा होता है तो है ना, वही लड़की आती है वापस से। वो बोलती है कि अगर तुम हमें ज्वाइन करोगे तो हम जो है तुम्हें बड़े बड़े जो है प्लेयर से खेलने का मौका मिलेगा बास्केटबॉल में। तो ये सुन के मान जाता है। फिर वो है ना मान जाता है उसको ज्वाइन करने के लिए। फिर एक जो है उसका प्लेयर बोलता है कि शैन, सीनियर शैन, आप अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ रहे हैं या फिर कोई प्लेयर देख रहे हैं। वो बोलते दोनों। कोई दिक्कत है तुम्हें। वो बोलते नहीं नहीं, हमें क्या दिक्कत होगी। तो शाओजू को लेके जाती है जहाँ पर जो है वो काम करता है, पार्ट टाइम करता है चेंगलांग। और फिर बोलती है कि तुम रात के जाने के लिए पूछ लेना पक्का। वो बोलती है ठीक है मैं ट्राई करूँगी। तो वो बोलती है तुम चल रात फ्री हो। वो बोलता है नहीं मैं अपने घर जाऊँगा। तो वो एक लड़की के पैसे काउंट कर रहा होता है तो उसमें एक चिट होती है। वो बोलती है सॉरी मैं इसको नहीं ले सकता। फिर वो लड़की बोलती है चलो तो मुझे डीवीडी दे दो, लेकिन शाओशू उसको जल्दी से डीवीडी निकाल के दे देती है। वो चिढ़ के वहाँ से चली जाती है। ताओ जो है अपने लिए एक सीढ़ी ढूंढ रही होती है और वही सीढ़ी जो है उसका फ्रेंड रूममेट उठा लेता है। वो कहता है कि ये अब मेरी है। वो रूठ जाती है तो बोलता है मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम ले सकती हो। फिर बोलता है तुम भी इसकी फ़ैन हो। कहती है हाँ मेरे पास सारी सीढ़ियाँ, बस यही वाली नहीं थी। फिर वो उससे फेवरेट सॉन्ग पर सुनता है, ये तुम्हारा फेवरेट कौन सा है। फिर उसको बताती है, फिर वो उसके लिए गाता है और दोनों साथ में गाते हैं। जब गाना कंप्लीट हो जाता है तो वो बोलता है मुझे मैंने अभी ध्यान किया कि तुम काफ़ी अच्छी हो सिंगिंग में। वो बोलता है हाँ तुम भी काफ़ी अच्छा गिटार बजाते हो और अच्छा गाते भी हो। फिर ताऊ बोलते हैं कि आज उसका बर्थडे होता है ना, तो वो बोलती है कि मैं भी नहीं आ पाऊँगी। मेरे पापा ने बोला था कि आज हमें ना फैमिली को रेयर टाइम मिलता है एक साथ होने का, तो मैंने मना कर दिया। कि मैंने बोला शाहजू का बर्थडे। तो वो बोलती है नहीं मेरे लिए तुम्हारी फैमिली को रेयर मौका मिलता है तो तुम प्लीज़ जाओ। तो वो उसको भेज देती है ना। तो फिर वो अकेली हो जाती है। वो अब रह जाती है अपने बर्थडे वाले दिन अकेली। तो अब वो अपनी मम्मा के बारे में सोचने लगती है। मतलब सारी जो है उसकी मेमोरीज आने लगती है, फ्लैशबैक्स दिखाने लगते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से कैसे मिलती थी, अपने भाई से कैसे बोलती थी। तो उसको एकदम से नॉक होने की आवाज़ आती है। तो जैसे ही अपने कमरे के बाहर जाती है उससे कोई नहीं दिखता। और इधर उसकी मम्मा भी सोच रही हो, बोलती हैं कि शाहजू मैंने तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया, आज तुम्हारा बर्थडे ना। तो उसका भाई आता है, वो बोलता है कि मम्मी आप भूल गई क्या, वो तो शिफ्ट हो गई हैं। फिर इसको दिखाते हैं जो कि पहले फ़ोन करने के लिए चाहती है लेकिन फ़ोन करती नहीं है। फिर दोबारा जाके फिर जाती है लूशे के पास उसको इनवाइट करने के लिए कि तुम मेरे साथ रात को जो है डिनर करोगे। वो मना कर देता है। तो फिर वो ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो वो सीनियर शैन भी देख रही होती है इनको। तो उनको अच्छा नहीं लग रहा होता क्योंकि अब शायद वो उसको लूसी को पसंद करने लगी थी, तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होता है। शव जो अपने रूम में जाके जो है नूडल्स बना के खाने लगती है। खाती भी नहीं है तो एकदम से बाहर जाती है। तो जैसे ही वापस अंदर कमरे में जाने लगती है तो उसको आवाज़ आती है शिया शावजू।
जैसे ही पीछे मुड़ती है उसके सारे तीनों फ्रेंड्स उधर ही थे। शी बोलता है कि इन्होंने प्लान बनाया था, मैं तो भूल ही गया था, चेंगलांग और ताओ को याद था तुम्हारा बर्थडे है ना। तो फिर वो जाते हैं सारे फ्रेंड्स मिलकर सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन वहाँ से लिनियो है ना, एक अंकल को देख के, शायद वो उसके फादर थे, वहाँ से उठ के उनके पीछे करने लगती है। लिनियो के पीछे पीछे चेंगलांग भी जाता है, देखता है कि कुछ लड़के उसको परेशान कर रहे होते हैं, तो वो उनको हटाता है। तो उधर उसके सारे फ्रेंड्स भी आ जाते, बोलते तुम्हें लड़ाई करनी है। फिर वो कहता है हाँ हमें लड़ाई करनी है। तो एक ही लग रहा था, लेकिन जब वो खड़े होते हैं तो 5-6 होते हैं। तो वो बोलता है इनको लड़ाई करनी है। तो 1 2 3 करके वो वहाँ से भाग जाते हैं। और जो उसका फ्रेंड है वो तो है ना स्कूटर पे भाग जाते हैं। फिर उसका पैर थके होता है, वो बोलती है शाओशू कि मुझे है ना मुझसे नहीं भागा जाएगा। तो चेंगलांग उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलती है उसकी मम्मा की मुझे भी लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा तुम पे कम ध्यान हो जाता है। तो ये मेरी गलती है, मैं पूरा ट्राई करूँगी अपने आप को दोबारा से रीडेवलप करने में। फिर उन दोनों का पैचअप हो जाता है, वो हक कर लेते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में कल शाम को मिलेंगे। ओके बाय बाय, थैंक यू, सब्सक्राइब। लिनियो से माफ़ी मांगती कि मैंने तुम्हारा बर्थडे ख़राब कर दिया। वो बोलती है नहीं, ये बर्थडे तो सबको याद रहेगा, चलो अभी कैंपस चलते हैं। और यहाँ पर जो है ये आती है अपने कैंपस, इसकी फ्रेंड बताती है तुम्हारी मम्मा आई थी। बोलती मेरी मम्मा है। तो वो अपने रूम में जाते तो उसकी मम्मा जो है सारे सामान को सेटअप कर रही होती हैं उसके कमरे को। फिर जैसे वो देखती हैं तो बोलते तुम मुझसे भी गुस्सा हो, तुम आई नहीं।